हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आम इनिशियल अपॉइंटेड टीचर बा आपन कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते। प्रीवियस ईयर मीन्स 2022 जो शिफ्ट होता आपंकर तो तार क्वेश्चन आम डिस्कसन करते। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा देखो 7 मार्च 2022 जोटा कि आपंकर टीजीटी साइंस पीसीएम पिलांकर शिफ्ट फास्ट पचार। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जावा पूर्व फास्ट ऑफ ऑल वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। आ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसछंती चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 देला। फ्रेंड्स ये पीडीएफ फाइल आपण पाइबा हमर टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देछि। तो क्वेश्चन नंबर 1 देला व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम। तो देखंतु आइदर आपन को मॉलिक्यूलर तो एटा हमें जो देखिबा 2022 शिफ्ट रे तो ये 2022 जो एग्जाम होता है तो तादरे ये जो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास रिलेटेड ये क्वेश्चन जो एन फैक्टर को लेकिन होची तो यही टाइप क्वेश्चन आपनरा पाखापाखि सबू शिफ्ट रे पचार सबू शिफ्ट रे तो यही टाइप क्वेश्चन पचार। तो मैंने बर्तमान पे आपनरा केमिति एटा सॉल्व करिवे ये टाइप क्वेश्चन को आपन केमिति इजीली सॉल्व करिवे मु तार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर सारी प्रीवियस जोड़ा आम प्रीवियस क्लास करथिले। तो तादरे मु आपन कहि तो मात्र आम 3टा ये टाइप क्वेश्चन नहीं करथिले। तो जब से क्लास को देखी ना तो आप आम न्यू प्लेलिस्ट जोटा कि आपंकर अपकमिंग सीएसटी थर्ड पेज पे होती तो सही प्लेलिस्ट लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी ना आप चैनल पर जाई चेक करेंगे। तो से मुझे डिटेल बुझे ये टाइप क्वेश्चन को केमी करवा। तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट माने KMnO4 मॉलिक्यूलर मास पचार न्यूट्रल मीडियम। तो देखो आइदर आपको पचार एसिडिक मीडियम नल पचार बेसिक मीडियम नल पचार न्यूट्रल मीडियम। एठी पचार न्यूट्रल मीडियम। तो आम 3टाकर ए डिस्कसन करवा जे आम केमिति करवा। ओके तो 3टा मैंने फास्ट है एसिड मीडियम। तो आपड़ ये खाली गोटे जिन मन रखिदेवे जदि तो आप डायरेक्टली हो मुझे पोटेशियम परमैंगनेट कहीदे। तो आउटे नेक्स्ट क्लास जोटा आम करवा तो तादरे मुझे K2Cr2SO दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेटर भी कहीदेवी। तो ये आप केवल KMnO4 मन रखु कौन करवा ना सिंपल जदि आप एसिड मीडियम पचारे फास्ट ऑफ ऑल देखो जो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास भीतर रिलेशनटा मन रखु। रिलेशन कौन ना इक्विवेलेंट मास होची मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर मन रहिबो एतिकी होची रिलेशन एटा मेन रिलेशन दा। ओके तो देन आमर पॉइंट होची जो n फैक्टर हम तो इक्विवेलेंट मास जानचू मॉलिक्यूलर मास जानचू बाकी रहला n फैक्टर सेटा होची जोटा कौन ना आम कहीपर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन तो ताकू डिनोट करे n फैक्टर बुझेला। एबे आइला एसिड मीडियम रे आम केमती कैलकुलेट करबा कौन इक्विवेलेंट मास। ओके एसिडिक मीडियम रे तो एसिडिक मीडियम रे पोटेशियम परमैंगनेट जो यदि आम भांगुचे तो जो परमैंगनेट आयन रहा तो परमैंगनेट आयन कौन ना MnO4 माइनस एटा होची परमैंगनेट आयन। तो परमैंगनेट आयन जदि आम एसिडिक मीडियम कथा देखा तो आप डायरेक्टली ये 3टा पॉइंट मुझे जोटा कहि तो आप पूरा मन रखिदेवे। ओके मन रखिदेवे परमैंगनेट आयन कहला माने तो आप एसिडिक मीडियम ए आयन बेसिक मीडियम ए न्यूट्रल मीडियम ए। तो डायरेक्ट जो ये 3टा भर तो गोटे पचार ना तो आप 3टा पड़ो मैंने आ भर क्वेश्चन आप इजिली करेंगे। ओके तो ये कौन करेंगे ना आम जानले एसिडिक मीडियम रे आमर पोटेशियम परमैंगनेट भांगिले तो यहाँ मांगाने यहाँ कौन परमैंगनेट आयनटा होची। ओके देन एटा को जदि आम एसिड मीडियम रे देखिबा तो सिंपल एसिडिक मीडियम रे परमैंगनेट आयनटा कौन दिए ना आपणकर मैंगानीज 2+ हो जाए सिंपल मैंगानीज आयन को कन्वर्ट हो जाए बुझेला। तमें ये कन्वर्ट होची माने कौन ना आम किसी हाइड्रोजन ऐड करछे और किसी इलेक्ट्रॉन दौचे दैट्स वाई तो आपन जो ऑक्सीजनटा अच्छी तो सी रिमूव हो जाउची। किंतु आपन डायरेक्टली मन रखु मुझे प्रीवियस जोटा वीडियो रे मुझे डिटेल डिस्कसन करी तो ये मुझे खाली कहीदे केमी आप मन रखिक करेंगे। ओके तो ये परमैंगनेट आयनटा एसिडिक मीडियम रे कौन ना मैंगानीज आयन को कन्वर्ट हो। ओके तो यहाँ जानीगले Mn2+। तो ये जब आम देखा तो ये तार मैंगानीज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर देखिपारे +7। ओके तो ये हूँ +2 तो केते हला डिफरेंस तो डिफरेंस है 5 माने एसिडिक मीडियम रे n फैक्टर हम माने +5 बुझेला। तो देन आसला बेसिक मीडियम कहला माने तो आप बुझे कौन ना स्ट्रांगली बेसिक। ओके स्ट्रांगली बेसिक मीडियम बुझे। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम रे तो आप जो परमैंगनेट आयन रहा MnO4 माइनस रहा तो सी कौन दब ना MnO4 गोटाए माइनस थिला तो 2टा माइनस हो 2 माइनस हो एटी थिला +7 एटी हो कैलकुलेट कर देखिपारे +6
तो डिफरेन्स हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 तो जब स्ट्रांगली बेसिक मीडियम कहवा तो सेठी एन फैक्टर हो +1 बुझीगला। नेक्स्ट हूँ आमर जोटा क्वेश्चन पचार न्यूट्रल मीडियम रे कौटी न्यूट्रल मीडियम 3 नंबर पॉइंट है न्यूट्रल मीडियम रे तो न्यूट्रल मीडियम रे केमती कैलकुलेट करिवे तो सिंपली मन रखिए न्यूट्रल मीडियम रे सही MnO4 माइनस आयन टा कौन हम ना Mn तो आयन न्यूट्रल माने पूरा न्यूट्रलाइज हो कौन भी चार्ज रही तो सिंपल मन रखिदे MnO2 हो कौन हो MnO2 तो एठी थिला तार ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एठी कैलकुलेट कर देखिए आसो +4 बुझीगला तो डिफरेन्स हो +3 केते हो +3 एबे आम एन फैक्टर पाइगले न्यूट्रल मीडियम केते एन फैक्टर पाइगले +3 एबे इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला हला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हला 3 एबे कौन करवा ना आमर मॉलिक्यूलर मास हो 3 इंटू इक्विवेलेंट मास हो ना नहीं को ऑप्शन देखो यहाँ अच्छी 3 इंटू इक्विवेलेंट मास तो ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी तो सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटासियम परमानेंट इन बेसिक मीडियम एबे ही कैलकुलेट कले कौन हो बेसिक मीडियम रे डिफरेन्स होता +1 दैट इज कौन ना आपंकर एन फैक्टर हूँ +1 देन पचार इक्विवेलेंट मास तो इक्विवेलेंट मास हूँ मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर तो आपंकर कौन ना इक्विवेलेंट मास हो मॉलिक्यूलर मास बाय 1 तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड तो कहार बोथ कोवैलेंट बॉन्ड अच्छी आयनिक बॉन्ड अच्छी आयनिक बॉन्ड माने प्लस माइनस सेपरेशन चल जाउ कोवैलेंट बॉन्ड माने म्यूचुअल शेयरिंग है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होतिबो तो एठी आपण देखंतु NaCl तो आयनिक माने एटा कोन ना एटा कोन पोलर कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल दैट इज Na+Cl- देन जदि हमें देखिबा NH4Br तो आपनकर NH4 तो NH4 रे तो आपनकर जो हाइड्रोजन चारटा कोवैलेंटली बॉन्डेड अच्छा नाइट्रोजन सारे किंतु Br टा माने ब्रोमीन ये आयन माने आपन कहि परिबे तो एटा को हमें NH4 को जदि भांगुचे NH4 + Br- हो जाउछन तो एटा आपनकर गोटा वन टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड कंटेन करछि देन एटी कोवैलेंट बॉन्ड मध्ये कंटेन करछि तो बोथ अछि कोठी ना ऑप्शन बी रे हिजबो। नेक्स्ट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ SO2 मॉलिक्यूल SO2 मॉलिक्यूल शेप पचारछि बा हम जानिचे तो SO2 रो कैलकुलेट करिया केमिति ना आमे रेफरेंस नबा वाटर शेप का को नबा वाटर शेप को तो वाटर कोन ना H2O एठी अछि आपनरा सपोज अपन O2S कहि परिबे नले आपनरा SO2 भी हो तो दीटा ऑक्सीजन गोटे आपनरा सल्फर कैलकुलेट एबे केमिति स्ट्रक्चर देखिबा तो मन रखिबे SO2 रो स्ट्रक्चर होची सल्फर रहला मझिरे देन आपनरा डबल बॉन्ड O देन एठी आपन जो लोन पेयर रहइबा ओके तो एठी देखंतु ए जो रहिला कोन ना ए जो सल्फर रहिला तो सल्फर रो ए जो ऑक्सीजन दीटा एमती बॉन्ड हेक अछंती तो एटा को टाइप रो गोटा शेप होची ना ए टाइप रो शेप होची माने आपण कहि परिबे एटा कोन ना V शेप एटा को शेप V शेप तो V शेप बा आपण कहि परिबे बेंड स्ट्रक्चर कोन कहि परिबे बेंड स्ट्रक्चर तो ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट। हाइब्रिडेशन कथा यदि कहला sp2 हाइब्रिडेशन हम बॉन्ड एंगल हम 119 मन रहिबो तो आर राइट आंसर हो गला कोन ना ऑप्शन नंबर ए हो गला करेक्ट आंसर मन रहिबो। नेक्स्ट को आसीबा तो नेक्स्ट होची नेक्स्ट तो आपन कमेंट सेक्शन कहबे जो टी शेप मॉलिक्यूल गोटे एग्जांपल आपन कमेंट सेक्शन कहबे। नेक्स्ट होची व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर केते इजी क्वेश्चन Kw रो वैल्यू पचारछि 10⁻⁻14 को ऑप्शन अछि सी ऑप्शन ने। नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर pH तो pH पचारछि तो देखंतु जदी pH रे ए क्वेश्चन ने बहुत पिला अर्थर बहुत कंफ्यूज होइला तो देखंतु कंफ्यूज होर किछि नै जदी आपन को हमें इजीली कैलकुलेट करछे कोन बेस 10 किछि लिखियन नै हमें जदी pH कैलकुलेट करछे डायरेक्ट करछे किंतु जदी आपन बेस 10 देइछि तो ताको आपन कारण सेटा होछि एक्चुअल येटा तो ताको बेस 10 को नवा पड़े जदी देइछि ताले हमें लिखिबा जदी न देइछि नै हमें डायरेक्ट कर देले किछि सुविधा नै जदी बेस 10 देइछि तो pH रो हे जिवो फार्मूला pH = log बेस 10 H+ आयन कंसंट्रेशन बुझियला तो ऑप्शन नंबर 1 हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस आज +3 तो आ भितर तो देखंतु एठी किछि मॉलिक्यूल आपन देइछि तो आ भितर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के माने केउठारे फास्फोरस रो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 केउठारे तो एटा देखो एठी जेती कंपाउंड देइछि सब फास्फोरस रो एसिड देइछि बुझि होछि तो जदि हम देखिबा H3PO4 जानि चंती कोन H3PO4 को हमें ऑर्थो फास्फोरस एसिड को ऑर्थो
तो आधार ऑक्सीडेशन स्टेट मन रखिए केते ना +5 देन H3PO2 ताकू आपणकर हाइपोफस्फरस एसिड कह जाए यहाँ हूँ ऑर्थोफस्फरिक H3PO4 हूँ ऑर्थोफस्फरिक एसिड एटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO2 हूँ हाइपोफस्फरस एसिड एटी हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एटी H3PO3 रे तो यहाँ आप जनरली डिनोट करे कि ना नंबर ऑफ बॉन्ड डिनोट करे बोली नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बेटा डिनोट करे कौन ना आपंकर जोड़ा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ना आप इजिली कौन करेंगे ना यहाँ काल्कुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट काल्कुलेट करेंगे आप जानते नेक्स्ट हाइड्रोजन लिखिए 3टा देन फस्फरस आमको दरकार ऑक्सीजन 4 दूना 8 तो यहाँ काल्कुलेट करेंगे H3PO देन आसला H3PO3 H3PO3 ना कौन ना ऑर्थोफस्फरस एसिड मन रहा ऑर्थोफस्फरस एसिड तो आर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मन रखिए H4P2O7 तो आ ना हूँ पायरोफस्फरिक एसिड तो आर ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ +5 तो +3 कार है ना सी ऑप्शन है तो ना कौन यार ना ऑर्थोफस्फरस एसिड तो यहाँ हूँ ऑर्थोफस्फरस एसिड H3PO4 हूँ ऑर्थोफस्फरिक एसिड बुझीगला नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन डेफिनेशन पचार डायरेक्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने इट इज ए टेंडेंसी by it is a ability of an atom to attract a share pair of electron towards itself in the covalent molecule covalent molecule of a compound तो राइट आंसर है बी ऑप्शन ability of an माने सिंपल कहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने होची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होची कौन ना इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ बुझे तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट पॉइंट को आसवा व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन तो आम जानते आयरन जो एक्सट्राक्शन होता है 3 प्रकार आयरन बाहर है गोटे है कास्ट आयरन गोटे है पिग आयरन गोटे है रट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म कथा यदि कहबा ऑप्शन बी रट आयरन हो प्योरेस्ट फॉर्म कारण मात्र 0.4% एथर कार्बन कंटेंट रही है किंतु जदि आम कास्ट आयरन देखा तो देखो कास्ट आयरन जदि आम कास्ट आयरन देखा आपणकर कौन ना पिग आयरन देखा तो पिग आयरन ने 40% पाखापाखि थाए कास्ट आयरन में 40% पाखापाखि कार्बन कंटेंट थाए तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट नेक्स्ट देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट अंडरगो डैश रिएक्शन सैचुरेटेड मीन्स कौन तो 2टा पॉइंट अच्छी गोटे है सैचुरेटेड आउ गोटे है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो सैचुरेटेड मीनिंग कौन तो सैचुरेटेड मीनिंग होची एथरे कौनसी भी कौन ना डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड नथिबो माने आपण कहि परिबे ओनली सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स एडा होचंदी अल्केन कंपाउंड बुझिला अनसैचुरेटेड मीन्स होची डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बुझिला डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड दैट इज अल्किन आउ अल्काइन तमाने आमे एटू कोन जानले जे अल्किन आउ अल्काइन होचंती अनसैचुरेटेड केवल अल्केन होची सैचुरेटेड ओनली सिंगल बॉन्ड वाला बुझिला तो ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने किए ना अल्केन तो अल्केन माने जनरली कौन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देबेनी को रिएक्शन देबेनी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देबेनी ऑप्शन डी है करेक्ट पाराफिन्स आर नोन एज तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो गोटे है पाराफिन आउ गोटे है ओलिफिन पाराफिन आउ गोटे है ओलिफिन तो 2टा मन रखिए ओलिफिन माने होची अल्किन ओलिफिन माने डबल बॉन्डेड कंपाउंड दैट इज अल्किन पाराफिन माने सिंपल होची अल्केन मन रखिए तो राइट आंसर हो कौन अल्केन ऑप्शन बी हो करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ देखो कौन देला टर्शियरी अल्किल हालाइड नॉर्मली आर रिएक्टिव इन व्हिच रिएक्शन तो टर्शियरी तो आपड़ जदि SN1 SN2 2टा आम रिएक्शन अच्छी आउटा हूँ कौन ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर गोटे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर बुझीगला देन आपणकर SN1 ने कौन है ना SN1 टर्शियरी आगे आसे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो देखा फास्ट आसो टर्शियरी देन सेकेंडरी देन आपणकर प्राइमरी देन मिथाइल ओके देन जदि आम SN2 रे देखिए टर्शियरी आसो सबार लास्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी तो फास्ट ये आसो मिथाइल कौन SN2 रे तो SN2 रे कहीं टर्शियरी लास्ट आसे कारण ये बहुत कौन ना क्राउडेड रोचे क्राउडेड माने CH3 क्राउडेड दैट इज आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिका रोचे है तो ये माने CH3 अधिका रोचे ग्रुप अधिका रोचे तो से आपंकर कौन जनरली SN2 रे बैक साइड अटैक होता है
तो यहाँ हो रिएक्टिविटी ऑर्डर जदि आम देखा तो आपनर टर्सियरटा फास्ट कौटी आउची ना टर्सियरटा फास्ट आसो SN1 ने तो SN2 रे टर्सियर लास्ट आसो तो फास्ट टी पचारची तो नॉर्मली ए ऑप्शन हो करेक्ट SN1। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाज SI यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो देखो न्यूटन पर मीटर कार ना आम जो देखा सरफेस टेंशन फॉर्मूला होची फोर्स एक्टिंग पर लेंथ। तो एफ कौन ना फोर्स यूनिट होची न्यूटन मीटर होची लेंथ तो न्यूटन पर मीटर है कार ना आपणर सरफेस टेंशन मन रहा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट आउ प्रिंसिपल। तो आउ प्रिंसिपल को क्यों स्टेटमेंट इंडिकेट कर माने सिंपल आउ प्रिंसिपल डेफिनेशन कौन आम जाने ना आउ प्रिंसिपल डेफिनेशन है जे आम इलेक्ट्रॉन केमी सजेबा ना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी कौ थे देखो अच्छी एति इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी तो ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू 4। तो n माने कौन ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आमको जब दे 4 तो आम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करवा तो जदि आपन को ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देछि तो ऑर्बिटल आउ आपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिवार फार्मूला आप जानिछु तो फार्मूला नंबर 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करिवार फार्मूला हला n² बुझिला। तो सेकंड पॉइंट नंबर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिवार फार्मूला 2n² बुझिला। तो ये आप सिंपल n² करदे माने 4² दैट इज 16 तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हाउ मेनी एटम्स ऑफ प्रोपेन ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ 16.8 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो केते एटम ऑफ प्रोपेन ऑक्युपाई करिवो एतिकी वॉल्यूम STP रे तो केमिति कैलकुलेट करिवा तो ये आपको गोटे जिनस मन रखार अच्छे तो गोटे जिनस कौन ना 1 मोल हूँ केते 1 मोल हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयन यहाँ आउ 1 मोल लिक्विड माने जदि आम लिक्विड स्टेट कथा देखा 1 मोल जी केते लीटर 1 मोल जे 22.4 लीटर बुझीगला। तो आम कहीपर देखूँ आमको ये देती केते मोल तो आपणकर जानी 1 मोल हूँ सॉरी 22.4 लीटर हूँ 1 मोल आम जाचु ना नहीं देन 22.4 लीटर को आम लिखिपर 1 मोल जी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम ये लिखिपर ना नहीं एवठू आम 1 लीटर जी बाहर कर ना नहीं 6.022 इन 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4 बाहर कर देन कौन करेंगे ना देन आमको दरकार जे एतिक लीटर जी केते मोल तो एतिक लीटर जी तो 1 लीटर जी से तो 16.8 लीटर हो 16.8 गुणन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4 तो सिंपल कैलकुलेशन करदे आप 4.5165 इंटू 10 टू द पावर 23 आसो ऑप्शन सी करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गोटे हूँ कौन ना विदिन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आउ गोटे हूँ कौन ना दुईटा अलग अलग एलिमेंट मध्य फॉर्मेशन हम जोटा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर तो सी हूँ कौन ना ऑर्थोनाइट्रोफिनल तो हाइड्रोजन खाली रे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेनी क्लोरीन खाली रे तो हेनी बाकी रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनल HF तो HF आम जब ऑर्थोनाइट्रोफिनल को देखा तो ऑर्थो पोजिशन में गोटे नाइट्रो ग्रुप देन फिनल तो ये तो आप इंट्रामॉलिक्यूलर हम तो यहाँ हेनी बाकी रहा HF ऑप्शन एलिमिनेशन आंसर आसीगला HF तो HF रे ही आपणार कौन होता है ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है HF रे होता है। नेक्स्ट कारण आम जानचु हाइड्रोजन आउ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ा रहा फ्लोरीन हो देन आप ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो तो भितर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बुझीगला। नेक्स्ट व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वैल्यू आमको कैलकुलेट करिया कहि रिएक्शन टा दे देछि तो सिंपल KSP रो कैलकुलेट करिया फार्मूला आम शिखीचे कौन ना KSP कैलकुलेट करिया फार्मूला है सिंपल कौन करवा ना प्रोडक्ट जी देथिबो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन लिखिबा तो प्रोडक्ट अछि Ag प्लस तो Ag रो कंसंट्रेशन अछि 2 हैला देन क्रोमियम CrO4 2 माइनस तो ओके तो आर कंसंट्रेशन तो अपन एक तो अपन KSP होगा यहाँ बुझिपारे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन सिंपल प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन आम लिखिले तो आर राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट को आसवा
हाउ मच क्वांटिटी ऑफ NaOH इज नीडेड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 1 NaOH सॉल्यूशन केते क्वांटिटी NaOH दरकार हम एतिकी ml NaOH प्रिपेयर करिया कौन देछि हमको फास्ट गिवन कौन देछि ना हमको वॉल्यूम दे देछि 100 ml नॉर्मलिटी दे देछि 1 n एबे हमको प्रिपेयर एबे हमको कौन क्वांटिटी माने हमको वेट बाहर करे अछि W बाहर करे अछि तो हमें नॉर्मलिटी फार्मूला जानछे नॉर्मलिटी फार्मूला कौन ना नॉर्मलिटी फार्मूला हला वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम तो वेट हमको पचार तो हमको एटा पचार ओके तो यहाँ जब पचारा आम ये कैलकुलेट कर एन इंटू इक्वालेंट वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू W तो W हमको कैलकुलेट करार अच्छी तो नॉर्मलिटी है 1 इक्वालेंट वेट है तो देखो NaOH रो देखिए सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 तो 23 17 40 हो गला तो NaOH रे केतना नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस आयन बाहर गोटे बाहर तो आपणकर 40 डिवाइडेड बाय 1 तो अपन सही 40 तो आप इक्वालेंट मास हो गला 40 इंटू वॉल्यूम केते ना वॉल्यूम हो 100 डिवाइडेड बाय 1000 तो दीटा शून्य कटला गोटे शून्य कटला तो 4 हो करेक्ट आंसर 4 ग्राम केते हो 4 ग्राम बी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट हूँ फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ KOH व्हेन 28 ग्राम ऑफ KOH इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर तो आमको KOH रो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करार अछि कोमथरे ना नॉर्मलिटी रे n रे तो n मान देछि माने नॉर्मलिटी ओके तो आमको देछि कोन ना वेट दे देछि 28 देन देछि वॉल्यूम दे देछि 1000 दे देछि एबे हमें कैलकुलेट कर परिबा कोन नॉर्मलिटी फार्मूला सिंपल हला कोन ना वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट KOH रो कैलकुलेट करबा KOH रो इक्विवेलेंट वेट केते हबो ना आपनर पोटासियम रो जदि आपन देखिबे 39 ओके 39 ये हे गला आपनर हाइड्रोजन हला 1 तो ऑक्सीजन 16 तो 39 आ होची 17 केते आपनर हे जिवो 9 6 15 के 16 तारे 56 आसीबो केते आसीबो 56 OH माइनस गोटी बाहर ना तो आप इक्विवेलेंट वेट हे जिवो मॉलिक्यूलर वेट साइंस समान तो आपनर 56 इंटू वॉल्यूम केते अछि वॉल्यूम अछि 1000 तो अपन 1000 कैंसिल 28 रे काटले 28 के 28 दुने 56 तो 1/2 जे 0.5 तो 0.5 n ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एन एलिमेंट व्हिच एटॉमिक नंबर इज 9 तो एटॉमिक नंबर 9 जार तो तार हम कौन कैलकुलेट करबा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करबा आउ आपनकर को ग्रुप को से बिलोंग करबा हम कैलकुलेट करबा तो फास्ट एटॉमिक नंबर 9 आम जानू सी को एलिमेंट ओके तो आम कौन करबा ना 1s2 2s2 देन हूँ 2p5 हो गला 9 तो 2 2 4 5 9 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते हम ना ये दुटा को मिसई देवा 2e प्लस 5 केते गला 7 तो जदि 7 होउची मिसिले तो सी को ग्रुप हम तो जदि 6 होता ना 16 जदि 7 है सी 17 तो ग्रुप 17 एलिमेंट वैलेंस होची 7 तो को ऑप्शन है 17 तो ऑप्शन सी डी रे अछि तो ऑप्शन डी है करेक्ट नेक्स्ट देछि 102 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रा डेफिनेशन देखिबा दी आ भितर क्यों स्टेटमेंट डी करेक्ट अछि तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबे पढिले डेफिनेशन जदि आमे देखिबा फ्लोरीन होची मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I एटा होची जनरल ऑर्डर जदि आमे हालोजन फैमिली देखिबा किंतु फ्लोरीन पर कि आसो एठी जदि एटा भी जनरल गोटे ऑर्डर आपन कहि परिबे तो आमे जानचु एलोंग दी ग्रुप जदि आमे जिबा गोटे ग्रुप रे जिबा जदि तो सी कोन ना डाउन दी ग्रुप जदि आमे जिबा एलोंग दी पीरियड गले इंक्रीज करबो डाउन दी ग्रुप गले डिक्रीज करबो कोन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन तो अधिक हबो फ्लोरीन पर ऑक्सीजन आसीबो देन नाइट्रोजन देन फास्फोरस तो ये ऑप्शन हे जिवो करेक्ट बुझला नेक्स्ट देछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स और स्लैग तो फ्लक्स कौन ना जनरली स्लैग होची गोटे कौन ना इम्प्योरिटी मटेरियलटा जोटा कि हम फ्लक्स ऐड कले बाहर करता तो फ्लक्स होची कौन भाई ना फ्लक्स हम ऐड करता वेस्ट पार्टिकल को बाहर करिया तो कौन है करेक्ट आंसर स्टेटमेंट पढ़िया तो फ्लक्स इज द मटेरियल एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड स्लैग इज द वेस्ट मटेरियल दैट इज रिमूव तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन मेथड बहुत माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तो कार्बन रिडक्शन मेथड रे आपनकर कोन तीनटा एलिमेंट हेइथाय जनरली से होजन किए ना आयरन हेइथाय जिंक हेइथाय आ आपनर कोनटा हेइथाय आयरन हेइथाय जिंक हेइथाय
आ गोटे आपनर एलिमेंट अच्छी जोटा कि आयरन रिडक्शन मेथड होता है आउटा हूँ टीन ओके तो ये तीन टा आपनर आयरन रिडक्शन मेथड रिडक्शन होता है तो ये तो ना से गुड़ा तो केवल आयरन अच्छी तो आयरन हो करेक्ट नेक्स्ट एसिटिलीन अंडरगो टेट्रामराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ डैश मेटल तो एसिटिलीन टा टेट्रामराइजेशन रिएक्शन दे था तो क्या प्रेजेंस तो सी आपणकर मन रखिए सी आप निकेल प्रेजेंस दे था क्या प्रेजेंस निकेल प्रेजेंस से दे था एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो हाइड्रेशन रिएक्शन माने हाइड्रेशन मीन्स वाटर आड हो बुझे तो एसिटिलीन माने आप कह CH ट्रिपल CH हाइड्रेशन माने वाटर आड करवा क्या प्रेजेंस रे ना HgSO4 आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ताको आड करदे से देखो गोटे एसिटिलीन टा कौन हो ना एसिटाल डिहाइड कन्वर्ट हो तो ए ऑप्शन हो करेक्ट रिएक्शन आप देखिपारे बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पचार बहुत इजी C6H6 तो डी ऑप्शन 77 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए gas at 1 atmosphere pressure at 35 degree centigrade was compressed to 37 centimeter cube at 23 degree centigrade calculate the final pressure of the gas तो सिंपल इनिशियल प्रेशर फाइनल इनिशियल प्रेशर देजी इनिशियल वॉल्यूम देजी फाइनल वॉल्यूम देजी इनिशियल टेम्परेचर देजी फाइनल टेम्परेचर देजी तो सिंपल आमको कौन ना आमको P2 काढ़ार अच्छे तो यहाँ देखो आमको एत जो डाटा गिवेन अच्छे तो आम ये जापर कंबाइन गैस पड़ो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 तो ये आमको P2 काढ़ार अच्छे तो P2 केते हो ना P2 हो P1 V1 गुणन T2 डिवाइडेड बाय V2 गुणन T1 ओके जी भैल्यू दे सब पुट करदे तो आप आंसर आसो देखो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप यहाँ कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कहे के आंसर आसला ओके नेक्स्ट को देखा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेनिंग 64 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 30 ग्राम नियन तो आमको सिंपल दीटार नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करवा देन ताको मिसेले टोटल केते मोल होचे कैलकुलेट करवा तो देखो मॉलिक्यूलर मास दे देछि डाइऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल नियन दे देछि 20 इजी अच्छी तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर फॉर्मूला कौन ना गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो गिवेन मास हमको देछि 64 डाइऑक्सीजन क्षेत्र में देखा मॉलिक्यूलर मास देछि 32 तो 64 कले 32 दूने 64 तो नंबर ऑफ मोल होगा 32 2 मोल कार ना डाइऑक्सीजन एबे नंबर ऑफ मोल ऑफ नियन जो देखा नियन गिवेन मास केते अछि ना 30 तार गिवेन मास हो 30 मॉलिक्यूलर मास हो 20 सो 3 विभक्त 2 जे 1.5 केते 1.5 एबे 2.0 1.5 मिसाई दिंतु 3.5 हो करेक्ट आंसर 3.5 मोल बुझीगला देखा आमर लास्ट क्वेश्चन देला हिजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल क्वेश्चन अच्छी तो आपको आइदर डी ब्रगली वेव इक्वेशन पचार ना हिजेनबर्ग प्रिंसिपल पचार तो देखिए गोटे बॉल मास दे दी 50 ग्राम एंड स्पीड बा वेलोसिटी दे दी 25 मीटर पर सेकेंड विथ एक्यूरेसी 2% कैलकुलेट द अनसर्टेन पोजीशन तो फास्ट आमको कौन दे मास जो दे तो आम जापर डेल भी जगह एम डेल पी जगह एम डेल भी लिखिदेवा मोमेंटम आ लिखे तो डेल एक्स कैलकुलेट कर तो डेल एक्स इक्वल टू एच बाय 4 पाए एम डेल भी तो डेल भी कैलकुलेट करवा डेल भी केते अपना 2% एक्यूरेसी सहित 25 मीटर पर सेकेंड डेल भी हो के 25 गुणन 2% एक्यूरेसी दैट इज 2 तो 25 4 4 कले 2 दूने 4 माने 1 तो 2 हो बुझेगा तो यहाँ हो गला डेल भी 2.1 by 2 जे 0.5 एबे आमको जना अच्छी 50 ग्राम को केजी रे गले 0.05 केजी हो गला तो एबे सब वैल्यू पुट करदे वैल्यू पुट करदे डेल एक्स हो यहाँ मीटर आपको दे तो आमको ओके देखा तो आप कौन करवा हाँ सिंपल एच वैल्यू तो एच अच्छी ना तो आम किसी पुट करा दरकार नहीं प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू एच बाय एम एम डेल एच बाय 2 पाए एम डेल भी एच जगह एच रहा 2 पाए जगह 2 पाए रहा एम केते ना 0.05 देन आपंकर
रहा के ना भी भी के भी है 0.5 है तो यहाँ को आप कैलकुलेट कर देखिए केते आटा कैलकुलेट करेंगे केते आप कमेंट सेक्शन करेंगे तो आम सब डाटा बाहर करदे तो आप सिंपल खाली यहाँ कैलकुलेट करेंगे h बाय पाए तो रही तो यहाँ कैलकुलेट हेनी खाली यहाँ न्यूमेरिकल जी अच्छी तो आप कैलकुलेट करेंगे तो केते हम आंसर आप कमेंट सेक्शन में कहे केते हम जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे सो थैंक यू।